बीजेपी ने साल 2020 के आखिरी दिन को नई संगठनात्मक नियुक्तियां करते हुए पार्टी के 3 नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का भी प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि 20 सालों से सौदान सिंह छत्तीसगढ़ में संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले यह जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल संभाल चुके हैं। शिव प्रकाश की भूमिका आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय की रहेगी। उन्हें 6 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वे अभी तक केवल 2 राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब इन राज्यों से हटाकर बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण के राज्यों का प्रभार दिया गया है। शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी जिम्मेदारी देकर राज्य में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। चलिए और भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया। नए साल सरकार और संगठन गरीबों के लिए समर्पित रहेगा। संगठन विस्तार को लेकर बोले, जल्द संगठन का विस्तार होगा। नए साल में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे। बीजेपी संगठन में हुए बदलाव पर उन्होंने कहा कि शिव कुमार को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनने पर भोपाल, अब शिव कुमार जी केंद्र भोपाल होना और सौभाग्य की बात है, उनके आने से और मजबूती मिलेगी। अंग्रेजी नववर्ष का आगाज हो चुका है और नया साल बीजेपी के संगठन के लिहाज से किस तरीके से रहने वाला है। हमारे साथ कुछ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है, जो साल के पहले दिन प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। सर, साल की शुरुआत कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ, ये तो सहज प्रक्रिया है और ये कैलेंडर ईयर प्रारंभ हुआ है, तो इस कैलेंडर ईयर में नई शुरुआत के साथ कार्यकर्ता भी उत्साह में हैं और बाकी सारे लोग भी उत्साह में हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2020 को ऐतिहासिक बनाया, 2021 को और ऐतिहासिक बनाएगी। पर इन वेटिंग सर रहा 2020, मंत्रिमंडल का विस्तार, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश संगठन का विस्तार। नहीं, सब हो गया। हुआ कि नहीं होता, ये सब तो हुआ है। बाकी जो बचा है वो भी हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तब कहा था ये गरीबों की सरकार है। तो 2020 के अंदर या इससे पहले जो जो काम हुए इस देश के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हुए, और 2021 भी ये गरीबों को समर्पित। संगठन में भी सर बदलाव देखने को मिला। शिव कुमार जी नए प्रभारी बनाए गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 6 राज्यों के। उनका केंद्र बनाए और माननीय शिव कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं और इस थॉट के लिए जीवन से लगातार वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय भाई साहब का केंद्र भोपाल हुआ है, तो हम सब लोगों के लिए तो और ताकत बढ़ी है और सीखने के बड़े अवसर मिलेंगे उनके माध्यम से। चुनौतियां सर नए साल में कुछ देखते हैं सामने? नए साल में चुनौतियां जो भी हैं, चुनौतियों को अवसर में बदल करके भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। और कोविड के संकट को जैसे निपटा, वैसे ही एक गुड गवर्नेंस देने का काम हमारी सरकार बहुत ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी करे। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साल की शुरुआत जो है प्रदेश कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ में की, और नया साल जो है वो भी गरीबों के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेगा, साफ तौर पर उनका कहना है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो शिव प्रकाश को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और किस तरह से इस बदलाव को देखा जाए। हमारे साथ 2 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ सुधीर दंडोतिया लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर के रुख करते हैं, राजेश के पास चलते हैं। राजेश, शिव प्रकाश को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देखे इस बदलाव को? देखिए, निश्चित रूप से ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी शिव प्रताप जी को मिली है। मध्य प्रदेश भी उनके पास था अगर हम बात करें, तो इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी उनके पास थी और अब छत्तीसगढ़ की भी उनको मिल चुकी है। इसके पहले लगभग 20 साल तक सौदान सिंह ने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री का पद उन्होंने संभाला और उनके कार्यकाल की अगर उपलब्धि की बात करें तो उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ भाजपा ने बहुत सारी उपलब्धियाँ भी हासिल की है। 2003 का चुनाव जीता, फिर 2008 का चुनाव जीता, उसके बाद 2013 का चुनाव जीता। हालांकि
पार्टी जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 का, उसमें अपेक्षाकृत सफलता उनको नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़े बदलाव के रूप में छत्तीसगढ़ में उनको देखा जा रहा है। इसको देखा जा रहा है। अब शिव प्रताप सिंह का दौरा कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर लोगों की लगी हुई है, निगाह लगी हुई कि कब वो यहाँ पर आएँ और किस तरह से उनसे मुलाकात करें। और अब ये भी देखना होगा कि 20 साल से जिस संगठन के प्रभारी सौदान सिंह थे, उनके कार्यकाल में जिस तरह से जो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके दिशा निर्देश में काम कर रही थी, अब शिव प्रकाश जी जो यहाँ पर आए हैं तो वो किस तरह से पार्टी में किस तरह से दिशा निर्देश देते हैं। निश्चित रूप से बदलाव की बात तो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। शिव सौदान सिंह जी के काम करने का तरीका अलग था और शिव प्रकाश जी के काम करने का तरीका अलग है। तो एक नए परिवर्तन के रूप में इस जो नई नियुक्ति है उसको देखा जा रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है। मगर ऐसी जो सूचना मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। उनका कार्यक्रम तैयार हो रहा है। उसके पहले ये जो नए प्रभारी बने हैं शिव प्रकाश जी, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। इसकी सुगबुगाहट शुरू है, मगर अभी फिलहाल कोई कार्यक्रम यहाँ पर तय नहीं हुआ है। जी बिल्कुल राजेश, चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, सुधीर हमारे साथ बने हुए। सुधीर, जिस तरह से नेताओं के प्रभार में बदलाव किया गया है, किस तरह से देखें इस बदलाव को और क्या कुछ संकेत माना जाए? देखिए, बिल्कुल अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या फिर कहना चाहिए जिन राज्यों में चुनाव है, खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल की हम बात करें, तो उन राज्यों का प्रभार जो है वो शिव प्रकाश को मिला है। शिव प्रकाश खाटी संघी नेता हैं। और अगर बात किया तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे रामलाल, उसके बाद में किसी संगठन महामंत्री को राज्य की जिम्मेदारी जो है उसके बाद दी गई है। BL संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उसके बाद में सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं शिव प्रकाश। और मध्य प्रदेश जो है भोपाल, राजधानी भोपाल उनका केंद्र रहने वाला है काम को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि केंद्र भोपाल रहेगा, लिहाजा ताकत एक बार बीजेपी की फिर से मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ेगी। पर लेकिन कई सारे महत्वपूर्ण संकेत इस पूरे बदलाव के दौरान देखने को मिल रहे हैं। श्रवण, खासकर अगर बात करें तो सरकार और सत्ता में सामंजस्य के साथ में एक बीच के मध्यस्थता का काम जो है वो कहीं ना कहीं शिव प्रकाश को करना होगा। और केंद्र से लेकर जो केंद्रीय संगठन की क्या कुछ अपेक्षा मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर है, अब वो एक सेतु का काम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। एक और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में चूंकि पहले ही संगठन महामंत्री सुभाष भगत है, उनके नीचे सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बनाए गए थे, लिहाजा हो सकता है कि कामकाज को लेकर दायरा बीजेपी अपने बढ़ाए। और एक बात जो कही जा रही थी कि संघ के पैटर्न पर जोन बनाकर बीजेपी आने वाले समय में काम कर सकती है, लिहाजा उसकी शुरुआत के तौर पर इस पूरे नई संगठन की नियुक्तियों को देखा जा रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ के अंदर सौदान सिंह एक बड़ा नाम हुआ करते थे, पर लेकिन उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ में उत्तर भारत के राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। और ऐसे में नए बदलाव, संघ से आए हुए नेताओं को मध्य प्रदेश के प्रभार और छत्तीसगढ़ के प्रभार की जिम्मेदारी देना, ये साफ बताता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो सत्ता का केंद्र है वो निश्चित तौर पर संगठन के हाथ में रहने वाला है। लिहाजा संगठन में इस तरीके की नियुक्तियां जो खाटी संघ पृष्ठभूमि से आए हों, पहले मुरलीधर राव प्रदेश प्रभारी बनाए गए, उसके बाद में शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बनाने के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। ये साफ बताता है कि अब सत्ता का कंट्रोल जो है संगठन में रहने वाला है। और कार्यकर्ताओं की पूछ परख जो है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़े। कोशिश ये रहने वाली है, आने वाले समय में कई सारी चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से। अगर बात करें तो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगरीय ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अब निगम मंडल में नियुक्तियां होनी है। लिहाजा अब जो भी सारे काम किए जाएंगे, कम से कम संगठन में उसकी एक बड़ी भूमिका होगी। इस नियुक्तियों के बाद में ये साफ संकेत नजर आ रहे हैं। श्रवण, चलिए, निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं इस बदलाव के असर भी आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। सौंपी है। इसके तहत राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का भी प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि 20 सालों से सौदान सिंह छत्तीसगढ़ में संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले ये जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल संभाल चुके हैं। शिव प्रकाश की भूमिका RSS और बीजेपी के बीच समन्वय की रहेगी। उन्हें 6 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वे अभी तक केवल 2 राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब इन राज्यों से हटाकर बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ समेत दक्षिण के राज्यों का प्रभार दिया गया है। शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी जिम्मेदारी देकर राज्य में बड़े बदलाव के संकेत हैं।